करें। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा कमाल काम किया है, ऐसा वैसा, और उन लोगों को आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपसे बातचीत करवाएंगे, हम उनसे बात करेंगे और उनके जो तजर्बात हैं वो आपके सामने लेकर आएंगे और पता चलेगा कि उन्होंने जब पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट्स की तो उनके दिल में क्या जज्बात थे और अब वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान, उनकी जो रेलिवेंट फील्ड है उसमें पाकिस्तान कहाँ पहुँचे। तो सबसे पहले अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स में ज़्यादातर खुशी की खबरें आती है ना, तो इसीलिए बाकी जो फील्ड्स होती है उसमें तो है ना, मेडिकल साइंस में आपको कोविड की नज़र आ जाएगी तो आप ज़रा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें भी कुछ कई एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाएं या कामयाब हो जाएं तो वो चलता रहता है। स्पोर्ट्स में भी हालात ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जिस स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप्स जीती वो स्पोर्ट्स कौन सा था? स्क्वॉश, बिल्कुल। और जो ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ स्क्वॉश या ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल स्पोर्ट्स जिस शख्सियत को कहा जाए वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनका नाम है जहांगीर खान साहब। आज़ादी का जो दिन है वो ज़ाहिर है अपने हीरोज़ को याद करने का दिन है, उनका शुक्रिया अदा करने का दिन है। ये वो हीरोज़ हैं, जहांगीर खान साहब का नाम उन हीरोज़ में आता है कि जिन्होंने इस मुल्क का नाम दुनिया में रोशन किया। उनकी वजह से पाकिस्तान का नाम कई दिहाइयों तक दुनिया की ज़बान पर रहा। जहांगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आज़ादी, जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको। ये बताइए कि स्क्वॉश के आप यूँ कहिए कि वो जो फ़ातह आलम का लक़ब है वो आपको दिया जाए तो गलत ना होगा। तवील अरसे तक इस खेल पर आपने हुक्मरानी की। पाकिस्तान के लिए जब आप जीत कर आते थे तो उस वक्त जज्बा क्या होता था, क्या एहसासात होते थे? देखें, ज़ाहिर बात है, एक तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इस लेवल पे और फिर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके जीतना एक मैं समझता हूँ कि बड़ी फ़ख्र की बात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी दूसरे ममालिक में ये फतह हासिल करते हैं तो ऑब्वियसली अपने नाम के साथ पाकिस्तान का नाम भी साथ चल रहा होता है, तो एक बड़ी खुशी होती है क्योंकि इसी के लिए हम मेहनत करते रहे और हमेशा कोशिश रहती थी कि पाकिस्तान का नाम ठीक है हमेशा। अच्छा खान साहब, ये भी बताएं कि जब कोई खिलाड़ी बाहर खेलने जाता है तो वो अकेला नहीं होता, दरअसल उसके साथ पूरी कौम होती है, क्योंकि वो पूरी कौम का सफीर होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वतन के लिए खेलना और वतन के लिए मुकाबला करना, ये कैसा जज्बा होता था? देखिए, ये तो ऑफ कोर्स जो भी हमारी कौम की हमारी सपोर्ट होती है, जिस तरह दुआएं वो कर रहे होते हैं। और मुझे तो ये याद है कि अपने कैरियर में जब भी मैं कहीं मैच खेल रहा होता था तो यकीन करें कि अपनी मेहनत अपनी जगह पे ज़रूर होती है, मगर साथ साथ जिस तरह की दुआएं और जिस तरह की सपोर्ट मिल रही होती है वो एक बड़ी इनकरेजमेंट होती है और उसकी वजह से ही एक समझ लें कि गायबाना ताकत भी आपको मिल जाती है। तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और फिर जब इस लेवल पे आप खेल रहे होते हैं तो आप एक अपने आप को ऑनर समझते हैं कि ये आपके एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई होती है कि जहाँ पे आप करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ अब जिस पर हम आना चाहते हैं वो ये है कि आप आगे वे फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड, क्या आपको आज के नौजवानों में वो जज्बा नज़र आता है कि जो पाकिस्तान के लिए उस वक्त के लोगों में था? अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आजकल के नौजवानों में वो चीज़ नज़र नहीं आती जिस तरह की मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, और जो कमिटमेंट होनी चाहिए, जो डिसिप्लिन है, जिस तरह की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि आजकल के नौजवान जो है वो शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कोशिश उनकी ये होती है कि ओवरनाइट जो है वो हर चीज़ हासिल कर लें। ये चीज़ें जो हैं इस तरह नहीं होती है। जो भी आप पास में जितने भी चैंपियन देखेंगे या कोई भी बड़ा आदमी नाम करके निकला होता है, उसके पीछे बड़ी हद तक मेहनत होती है, उसकी विजन बड़ी हाई होती है, उसकी एक लाइफ डिफरेंट होती है और एक वो जुनूनी हद तक मेहनत करता है तो वो उसके बाद इन मकाम पे पहुंचता है। तो मैं हमेशा ये बच्चों को कहता हूँ, आजकल के जवान को भी ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ करने जाए तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं देखना चाहिए, भरपूर मेहनत ज़रूरत होती है और अपने आप को मुस्तहकम बनाने के लिए जाहिर बात है जब आप घंटों जितनी लगाएंगे उसका फल भी उसी तरह मिलता है। तो जब आप ये कहते हैं कि आपको वो जज्बा उस तरह से आज के जवान में नजर नहीं आता, तो फिर स्क्वॉश के मैदान में जिस तरह आपने जानशेर खान साहब ने, रोशन खान साहब ने और दूसरे बड़े खिलाड़ियों ने वतन का नाम रोशन किया और अपना एक नाम और मकाम पैदा किया, जज्बा आज के जवानों में अगर नजर नहीं आता तो किस तरह वो जज्बा आज के खिलाड़ियों में पैदा किया जा सकता है, कैसे जगाएं वो जज्बा?
देखिए, जो भी आजकल लड़के यहाँ पे खेल रहे हैं, चाहे वो स्क्वॉश के हवाले से या दूसरे गेमों के हवाले से, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि लड़कों की जो कमिटमेंट है वो बहुत ज़रूरी होती है, टाइमिंग्स बहुत ज़रूरी है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे, वो मुमकिन उस वक़्त होती है कि जितने आप घंटे उसमें लगाते हैं। ये यही कहूँगा कि जितनी आप ट्रेनिंग करेंगे उसकी रिजल्ट ही उसके मुताबिक आपको मिलेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि आप 10% 20% इनपुट करें और लेने की कोशिश 100% करें, ये कभी नहीं होता। जितना आप डालते हैं उसी का रिजल्ट उसकी बेसिस में मिलता है। और ये सोच लें कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर एक के लिए मुमकिन है, हर बच्चा ये चीज़ कर सकता है, और हर बच्चा जो है एक चैंपियन लेवल के अंदाज में पैदा हुआ होता है। अल्लाह ताला ने उसकी वो एबिलिटी दी होती है कि वो चैंपियन बन सकता है, मगर बशर्ते ये है कि जो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है चैंपियन बनने के लिए, उसको वो पूरा करे। जी, अच्छा जहांगीर साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो खेल के मैदान हैं, पाकिस्तान ने बहुत सारे खेलों में खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया है, लेकिन अगर हम ख़ास तौर पर इस खेल की बात करें, स्क्वॉश के खेल की बात करें, तो स्क्वॉश के खेल का और स्क्वॉश के खेल के जो हीरोज़ हैं उनका सब्ज़ हिलाली परचम की सरबुलंदी में कितना हिस्सा है? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे कि पाकिस्तान में स्क्वॉश के अंदर, और या दुनिया के आप कह लें कि 30 ब्रिटिश ओपन पाकिस्तान ने जीते हैं, जिसमें 1950 से लेके 1996-97 तक पाकिस्तान की हुक्मरानी रही है। और पाकिस्तान को सिर्फ बने हुए इस वक्त 3 साल हुए थे, तो हम ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन थे इसके अंदर। जो हमारे बड़े जितने, जैसे हाशिम खान है, मेरे वालिद साहब रोशन खान थे, आज़म खान, मोहिबुल्लाह खान, इन्होंने 13 साल उस वक्त हुक्मरानी की। फिर उसके बाद हमारे टॉप पे प्लेयर्स खेलते रहे, और फिर बाद में मैं आया जैसे 80s के अंदर, और फिर जांचेर आया, तो 30 साल की हुक्मरानी की है। तो मेरे ख्याल से ये किसी भी गेम की कोई भी ऐसी हिस्ट्री नहीं होगी कि जहाँ पे इतने अरसे का किसी ने डोमिनेशन की हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे 73 ईयर्स में अगर आपके पास 30 साल वर्ल्ड चैंपियनशिप हो और पाकिस्तान ने जीते हो, तो आई थिंक वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी अगर आप हिस्ट्री उठा लें स्पोर्ट्स की, तो किसी भी इतनी लंबी डोमिनेशन नहीं होगी। सही। अच्छा जहांगीर साहब, ये भी बताएं कि हमारे देश की आज़ाद फ़िज़ाओं में हर लम्हा हर घड़ी नेमत लगती है, लेकिन हम साथ में अक्सर नाशुक्री भी करते हैं, गिला भी करते हैं। आप दुनिया घूमे हैं, आपने मुख्तलिफ ममालिक में जाकर खेला है, ये देश दुनिया के देशों से कितना मुख्तलिफ आपको लगता है? मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बड़ी, जो लोग इस देश में पैदा हुए हैं और जो लोग अगर इसकी नाशुक्री करते हैं, मैं समझता हूँ बड़े अनलकी लोग हैं। आप दूसरे ममालिक से देख सकते हैं, दूसरे ममालिक से सीख सकते हैं कि उनको कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी आप कश्मीर देख लें, जिस तरह लॉकडाउन हुआ है, तो कितनी स्ट्रगल कर रहा है और अभी तक वो उसको ये नसीब नहीं हो रहा। तो ये वैल्यू वो लोग जानते हैं जो इसमें फंसे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम की बड़ी खुश नसीबी है कि हमारे पास एक ऐसी ज़मीन मिली हुई है जहाँ पे हर चीज़ हम कर सकते हैं, आज़ादी के साथ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, और एक ऐसी खूबसूरत मुल्क की आइडेंटिटी है कि आपको फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी जाएं। तो ये एक बड़ा अल्लाह ताला का करम है, और जो हम जिस तरह आज़ादी, जश्न आज़ादी बनाते हैं, आई थिंक इट्स अ ब्लेस्ड फॉर एवरीवन। सर, अच्छा अब अगर हम आपके गेम की बात करें, तो आपके पास एक फ़न था, वो फ़न ये था कि शिकस्त को आप फ़तह में बदल देते थे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप गेम हार रहे हो, बड़ा सख्त मुकाबला चल रहा हो, पोजीशन वीक हो, और फिर वतन का ख्याल आया हो और फिर एक और नए जज्बे से आपने शॉट्स लगाना शुरू की हो और शिकस्त को फ़तह में बदल दिया हो? कि अब छोड़ूंगा नहीं। हाँ। देखिए, कोशिश हमेशा यही होती है कि जब भी आप अपने काम में उतर कर रहे होते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि बेस्ट परफॉर्म करें। और जाहिर बात है कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि उसको पॉजिटिव वे में रिजल्ट लेकर आए। और हमेशा मैं खेल के मैदान में हारना जीतना एक हिस्सा होता है, मगर इससे आप सीखते ज़रूर हैं। और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती थी कि जो जितना टाइम है या जितना टाइम हम मैदान में गुजार रहे हैं, उसको अच्छी पॉजिटिव वे में मुल्क के लिए बेहतर कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसे स्क्वॉश के रिकॉर्ड देखे होंगे, स्क्वॉश के मैदान में जिस तरह पाकिस्तान ने माशाल्लाह नाम कमाया है, मैं समझता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में इतना बेहतर रिजल्ट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। और जाते जाते जहांगीर खान साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आज के दिन नौजवानों को, अपने फैंस को, हम वतनों को क्या पैगाम देंगे?
मैं तो यही कहूँगा कि नौजवानों को हमेशा एक तो अपनी रूट्स को, अपनी पहचान को नहीं भूलना चाहिए। हमेशा हमेशा अपने मुल्क के लिए और उनके लोगों के लिए काम करते रहना चाहिए और सिंसियरिटी, मेहनत के साथ। आपकी पहचान अपना पाकिस्तान है और पाकिस्तान से ही हर चीज़ चलती है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखें और अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी नेमत दी हुई है कि आप आज़ाद मुल्क में और एक खूबसूरत वतन में रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांगीर खान साहब, आपने वक्त निकाला और एक मरतबा फिर तमाम देखने वालों को भी और जहांगीर खान साहब को भी जश्न आज़ादी मुबारक।